ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल या फिर मंथली लव राशिफल कहें। ये है दिसंबर 2025 का, और इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर 2025, अगर आप भी किसी लव लाइफ से जुड़े हुए मैटर के साथ अपना जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि उससे संबंधित आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके तो अच्छा है। तो आज हम वही जानकारी आपको देने जा रहे हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को, जो उनके लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनमें उनको कितने इस महीने शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी या कितने अशुभ की होगी। ये सारी बातें इस चर्चा का विषय हैं इस कार्यक्रम के दौरान। तो साथियों, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, हमारे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होगी कि जब भी हम लव राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कशन आपके साथ करते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में लव रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाती हैं, कुछ नहीं बाकी बचता। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट तो सिंगल जातकों का है कि जो अभी तक सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं बना, उनका आया नहीं, उनके जीवन में एंट्री नहीं हुई, लेकिन क्या आगे होने की कोई संभावना है, यानी कि इस दिसंबर 2025 में क्या ग्रह इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि आप भी कुछ अपने जो एक तरीके से जो आप अनुमान लगा रहे हैं या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो आपकी अपेक्षाएं पूरी हों ग्रहों के द्वारा। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो ये लव अफेयर वाली या लिव इन रिलेशन वाली जो स्थिति है, कितना इसको आप इसका एक तरीके से एंजॉय इसको करेंगे, कितना ये आपको सुकून देगी, या आपके लिए ये सरदर्द तो नहीं बन जाएगी, आप दोनों के बीच में कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी, या आप दोनों के साथ कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। बहुत सी बातें होती हैं। तो यहाँ पर जैसा ग्रहों का संकेत होगा उसी आधार पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं लिव इन रिलेशन में रहते हुए या लव अफेयर में रहते हुए कि आपको जल्दी मैरिज करना है, तो क्या मैरिज का योग बनेगा? अगर बनेगा तो जरूर बताएंगे। साथियों, थर्ड पॉइंट रहेगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कुंभ लगन राशि के जातकों का इस माह, उसकी भी बात होगी। और साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आप मैरिड तो हैं, लेकिन मैरिड होने के बावजूद कहीं से आपको ऐसा एहसास हो रहा है किसी संकेतों के आधार पर कि आपका भी कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल वाला सिलसिला शुरू हो तो नहीं जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट कि आप अगर ये कहते हैं कि जी बहुत पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसमें कोई तनाव परेशानी तो नहीं आने वाली है, क्या हम उसको कंटिन्यू एंजॉय करते रहेंगे आगे भी या इस महीने भी? क्योंकि बात तो दिसंबर 2025 की ही कर रहे हैं, तो हम तो इसी महीने के लिए बात करेंगे आपसे। और अंत में जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के है। तो क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं, चाहे पिछले थोड़े समय से चल रहे हैं या ज़्यादा समय से चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसी इच्छा है आपकी, तो इसमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा, और मिलेगा तो इस महीने मिलेगा या फिर आगे जाके मिलेगा, ये भी बात होगी। तो ये सारी बातें आज हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं आप कुंभ लगन राशि के जातकों के साथ। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो आप हमारे सिंगल जातक हैं कि भाई सिंगल जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। कि जैसा मैंने आरंभ में ही कहा था कि क्या आपके जैसा आप अपेक्षा करते हैं। अब मान लीजिए अगर आप किसी को पसंद करने लगे हैं, आपके दिल में कोई रस बस गया है या रस बस गई है, और आप सिर्फ यही चाहते हैं कि बस मेरे जीवन में अगर किसी की एंट्री हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी ही व्यक्ति की हो, तो अब उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये कितना संभव हो पाएगा या नहीं। साथियों, सबसे पहली बात तो आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, वो ये कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, समस्या कहाँ फंस जाती है कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन और बातचीत भी आपकी हो रही है उनके साथ, लेकिन उनको यानी कि सामने वाले को इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि आप अंदरूनी उनके लिए किस प्रकार के विचार रखते हैं या आप उनको चाहने लगे हैं। कई बार ऐसा नहीं हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने शब्दों के द्वारा, बात अपनी कह नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बात भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो असली बात करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। लेकिन
अब मैं आपको यहाँ एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके भी दिल और दिमाग में ऐसा कुछ है तो जो आपका वो मित्र है उसके भी दिल में आपके लिए काफ़ी कुछ है। जी हाँ, और मैं थोड़ा सा उनकी कुछ मजबूरियां ज़रूर रहेंगी जिसके कारण वो थोड़ा हेजिटेट फील करेंगे आगे बढ़ने में। कोई भी, या तो उनकी कोई अपनी पर्सनल समस्या हो जिसके कारण वो आगे बढ़ने से थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हों। लेकिन अगर आपने उनको प्रपोज कर दिया, और प्रपोजल कब करें, 20 तारीख के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर 20 तारीख के बाद आप करते हैं तो 20 तारीख के बाद अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई फैमिली मेंबर्स के साथ भी अगर आप बात करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से आप उनको भी कन्विंस कर लेंगे अपने फेवर में। बात करेंगे लिव इन रिलेशंस की या फिर लव अफेयर की। अब अगर लव अफेयर की बात की जाए या लिव इन रिलेशंस की बात की जाए तो साथियों देखिए, आपकी जो ये लव लाइफ है, मतलब लिव इन रिलेशन वाली जो लाइफ है या लव अफेयर वाली जो लाइफ है, ये माह के आरंभ से ही काफ़ी ठीक ट्रैक पर चलने वाली है। लेकिन इसमें और अधिक गरमाइश, एक्साइटमेंट वो कब आएगा? इसी महीने में आएगा, ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और वो आएगा 20 तारीख के बाद, ज़्यादा आएगा। आरंभ से तो रहेगा ही, तो ऐसा नहीं है कि सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन और अधिक इसको एंजॉय जो कहते हैं ना, वो जब आप करेंगे तो वो 20 तारीख के बाद से ये सिलसिला और अधिक इसमें गरमाइश आएगी, एक्साइटमेंट आपकी बढ़ेगी और आप इस लव लाइफ को लेकर के आगे की दिशा में चलेंगे, अग्रसर रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपका जो मित्र है, देखिए कई बार क्या होता है तो ये सब ग्रहों का ही खेल। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको पूरे दिल और जान से पसंद करता है या चाहता है, रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन उसको परेशानी कहाँ हो जाती है? परेशानी हो जाती है थोड़ा सा उसके व्यवहार में, चाहे वो थोड़ा रिजिड हो या रूड बिहेवियर हो या थोड़ा सा कड़क या थोड़ा स्पष्ट बोलने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो वो कभी कभी ऐसे व्यक्ति के शब्द जो हैं वो सामने वाले को थोड़ा सा हर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ, जबकि उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो वो मित्र है, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को भी समझ सकें, गलत मतलब ना निकालें। तो देखिए, उन आपके मित्र के व्यवहार में भी थोड़ा सा कुछ तब्दीली आ सकती है, ऐसा कुछ देखने में आ सकता है आपके, लेकिन उससे आप विचलित ना हो, परेशान ना हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिल में उनके आपके प्रति बहुत कुछ है, प्यार, ये चीज़। और सबसे बड़ी बात यही होती है, देखिए ऊपर से हम मीठी मीठी बातें करें, ऊपर से हम अच्छे बन के बात करें, अंदर हमारे कुछ और ही बात हो, तो वो तो फिर क्या बोलेंगे इसको, वो आप खुद आप पर छोड़ते हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छी आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है। बेशक थोड़ा सा आपका मित्र जो है उसका कभी कभी आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि वो जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करें वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाएँ या उस पर ना उतरें, तो वहाँ थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना होगा कि भाई व्यक्ति जो है दिल से तो प्यार करता है ना, दिल में तो आप हैं ना उसके। थोड़ा बहुत ऊपर से वैसे इधर उधर हो जाता है तो इग्नोर कर दीजिए अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं अपनी इस रिलेशनशिप को। हाँ, विवाह का भी बताना चाहूँगा कि चाहे सिंगल जातक हो, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में हो या फिर आपका लव अफेयर हो, आपकी विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। कब से कब तक बनेगा? माह की पहली तारीख से दिसंबर की, और बनेगा 15 दिसंबर तक। पहले 15 दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, बहुत सुंदर योग। ये 15 दिन, इसमें आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अपने स्पाउस के साथ अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहें, सब कुछ ठीक चले, तो यहाँ पर आपको उनके साथ कोई भी चतुराई करना ठीक नहीं होगा। बहुत हस्बैंड करते हैं ऐसा, या वाइफ्स करती हैं कि थोड़ा सा टैक्टफुल तरीके से हैंडल करते हैं, थोड़ा चतुराई के साथ, चालाकी के साथ। तो वो चतुराई चालाकी स्पाउस के साथ बिल्कुल ना करें अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। सीधे सीधे जैसे आप हैं वैसे ही रहें, और जो भी बात आप उनके साथ करते हैं ऐसी होनी चाहिए कि उन बातों से किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे आगे, विवाहित तो आप हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावना बन रही है इस महीने? जी हाँ, बन तो रही है, इस बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल बन रही है। और ये जो बन रही है माह की 15 तारीख से, इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी
दिखाई दे रही है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली उसमें। लेकिन देखिए बन तो रहे हैं, हमने जैसा योग बन रहा है तो हमें बोलना पड़ रहा है कि बन रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ को बचा के रखना तो फिर आपको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि आपके लिए क्या उचित है क्या नहीं। योग बन रहा है इसलिए हमने बता दिया 15 तारीख से बनेगा माह के अंत तक। अब आगे बताएंगे कि भाई अगर आप कहते हैं पहले से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अगर है तो भी आप 15 के बाद ही इसमें थोड़ा सा इसको एंजॉय अधिक कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन बार बार हम इसी बात को रिपीट करते हुए कह रहे हैं कि अपना वैवाहिक जीवन भी अगर आप चाहते हैं कि सही चले तो फिर इन बातों के विषय में भी थोड़ा सोच विचार जरूर करना चाहिए। आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि देखिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, चाहे फिलहाल कुछ टाइम से या लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ साथी ये भी चाहते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से निकल करके रीयूनियन हो, उसी मित्र के साथ हो, संबंध पहले जैसे ही बने, मिलना जुलना हो, बातचीत हो, सब कुछ हो, तो ये कितना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस महीने। देखिए साथियों, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, और वो ये कि जिस मित्र के साथ आप दोबारा से अपना रीयूनियन चाहते हैं, अगर आपके दिल में अभी तक कोई ऐसी बात है उनको लेकर के कि भाई आप ही उनको चाहते हैं, आप ही उनको बहुत पसंद करते हैं, आप ही उनके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ही सोचते हैं और आपके दिमाग में अगर ये है कि वो आपके विषय में कुछ नहीं सोचते, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मैं ग्रहों के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उनके दिल में भी आपके लिए बहुत स्नेह, बहुत प्यार है। मगर कई बार क्या होता है, व्यक्ति, हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, वो व्यक्ति को मजबूर कर देती है आगे बढ़ने से या रोकती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनते हुए मैं देख रहा हूँ। और कई बार व्यक्ति अपने दिल की भावनाओं को भी बाहर नहीं निकाल पाता जो दिल और दिमाग में है। तो पहला तो गलतफहमी, अगर आपके दिमाग में कोई ये है तो उसको निकाल दीजिए। आज भी आपका वो मित्र आपको लेकर के बहुत ही काफ़ी नरम है, सॉफ्ट है और उसके अच्छे विचार हैं आपके लिए। अब आती है बात ये कि आप आगे बढ़ेंगे तो क्या सफलता मिलेगी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्ण रूप से मिल जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और माह के 20 तारीख से तो और भी अच्छे मिलेंगे, काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसी महीने के अंत तक आते आते चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे आपके जीवन में। बशर्ते शर्त ये है कि आप भी उनके सेंटीमेंट्स का थोड़ा सा रेस्पेक्ट करें, ख्याल रखें, और समाज का ध्यान रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, सिचुएशन क्या कहती है, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। उन चीज़ों को देख करके ही आप आगे का कदम उठाएं, बेशक चाहे उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन हाँ, ग्रहों का सपोर्ट है, तभी हम ऐसी बात आपसे कर रहे हैं। तो साथियों, ये था हमारे आप जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनका दिसंबर 2025 का मंथली लव राशिफल की चर्चा जो अभी हमने आपके साथ की है। अगर आपको ये चर्चा हमारे द्वारा जो की गई है पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी, यानी कि जो स्पेशली जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कुछ मार्गदर्शन हो पाएगा उनका। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे भी एक एक करके आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। इसी के साथ साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।